नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश पाठक। करियर मंत्रा के इस अंक में माइग्रेंट्स आबादी के सामने मौजूद समस्याओं और एक मजबूत माइग्रेंट्स पॉलिसी की जरूरत पर चर्चा करेंगे। जानेंगे कि आखिर आज इसकी आवश्यकता क्यों है। आंकड़ों के जरिए समझते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन की ओर से जारी वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक स्तर पर 281 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी थे, जिनमें से लगभग 2/3 श्रमिक थे। उधर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में देश के अंदर माइग्रेंट्स की कुल संख्या 45.36 करोड़ है, जो देश की आबादी का लगभग 37% है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रवासी देश है। वर्ष 2018 तक भारत के लोग 193 देशों तक पहुंच चुके थे। वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की शहरी आबादी वर्ष 2035 तक 675 मिलियन तक पहुंच जाएगी। भारत में शहरीकरण और शहरों के विकास का एक परिणाम यह हुआ कि आवास और स्वच्छता ढांचा चरमरा गया। प्रवासी श्रमिक इस संकट से सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं। इसी का परिणाम है कि शहरों के विस्तार के साथ झोपड़पट्टियां भी बढ़ती जा रही हैं। कोविड-19 महामारी ने शहरी गरीबी, प्रवासी श्रमिकों की खराब आवास स्थिति को और बदतर बना दिया है। इस परिदृश्य में अब सही समय है कि भारत प्रवासियों की समस्याओं को योजना बनाकर हल करे। हमें लोकल माइग्रेंट्स के योगदान को भूलना नहीं है। इनके अनेक सकारात्मक प्रभाव हैं। माइग्रेंट्स श्रमिक मांग एवं आपूर्ति के बीच न केवल अंतर को भरता है, बल्कि कुशल, अकुशल एवं सस्ते श्रम भी उपलब्ध करवाता है। बाहरी दुनिया के साथ संपर्क से ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि होती है, रोजगार अवसरों और आर्थिक समृद्धि को बढ़ाता है। प्रवासी अपने घर भी पैसा भेजते हैं, जिसका उनके परिवारों के रहन सहन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। माइग्रेशन नई संस्कृतियों, रीति रिवाजों और भाषाओं को समझने में मददगार हैं। यह लोगों के बीच भाईचारे को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। खाद्य और कृषि संगठन की स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2018 के अनुसार माइग्रेशन प्रायः प्रवासियों को बेहतर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा की ओर ले जाता है। भारत में लोकल माइग्रेंट से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों को भी जान लेना जरूरी है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष बेहतर नौकरियों की तलाश में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं, जबकि घरेलू कार्यों एवं कृषि की जिम्मेदारी मुख्य रूप से महिलाओं के कंधों पर आती है। पति से दूरी, साथी की कमी और घरेलू जिम्मेदारियों में वृद्धि के कारण पीछे रह गई पत्नियां बड़े पैमाने पर मानसिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन वर्ष 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार पर्याप्त जल, सफाई, स्वच्छता एवं अच्छे आवास सुविधाओं की कमी प्रवासी श्रमिकों के लिए एक बड़ी चुनौती है। असंगठित श्रमिक और शहरी गरीब लंबे समय से नीति निर्माताओं के लिए एक जटिल स्थिति बना रहे हैं। ई श्रम पोर्टल के उपयोग के बावजूद प्रवासियों की सटीक पहचान कठिन रहा है। छोटे बड़े शहरों की ओर श्रमिकों का पलायन और जनसंख्या विस्फोट से नौकरियों, घरों, स्कूलों आदि के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, जिसका सीधा उन शहरों के संसाधनों, सुविधाओं और सेवाओं पर असर पड़ रहा है। मलिन बस्तियों की संख्या रोज बढ़ रही है। यहाँ जरूरी चीज़ों का भारी अभाव है। ये बस्तियाँ गंदगी, प्रदूषण और कई बार अपराधों का कारण भी बन रही हैं। शिक्षा और कौशल की कमी की वजह से ज़्यादातर प्रवासियों में बुनियादी ज्ञान की भारी कमी है, इसलिए वे औपचारिक नौकरियों के दायरे से बाहर हैं। यह स्थिति उन्हें दुर्व्यवहार, शोषण, तस्करी, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार, लिंग आधारित हिंसा का शिकार बनाती है। लीव नो वन बिहाइंड यानी किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना के मूल सिद्धांत के साथ कार्यान्वित सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 में पहली बार माइग्रेंट्स को सतत विकास में योगदानकर्ता के रूप में चिन्हित किया गया है। 17 सतत विकास लक्ष्यों में 11 में ऐसे हैं जो माइग्रेशन के लिए भी प्रासंगिक हैं। सतत विकास का लक्ष्य 10.7 माइग्रेशन को व्यवस्थित, सुरक्षित, नियमित और उत्तरदायी सुविधाजनक बनाने पर बल देता है। इसमें माइग्रेशन नीति का निर्माण एवं उसे ठीक से लागू करना शामिल है। समस्याएं, जरूरत तो हमने समझ ली, अब करेंगे उपायों की चर्चा। इंक्लूसिव ग्रोथ यानी समावेशी विकास के लिए केंद्र राज्य सरकारें आवश्यक कदम उठाएं। शहरों के विकास के लिए प्रवासियों का आंकड़ा जुटाया जाए। माइग्रेंट्स के लिए शहरों में जरूरी इंफ्रा डेवलप करें। रोजगार का सृजन हो। एक अलग निगरानी तंत्र विकसित हो। इससे सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति होगी और गरीबी भी कुछ हद तक जरूर कम होगी। श्रम मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर इंडेक्स नंबर कार्ड भी इसे औपचारिक बनाने में मदद करेगा। राजस्थान में चल रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत देश के अन्य राज्यों में भी शहरी गरीबों के साथ साथ प्रवासियों के लिए शहरी क्षेत्रों में ऐसी योजनाओं की जरूरत है। स्वास्थ्य संकट,
बच्चों के पालन पोषण या बाल शिक्षा के दौरान प्रवासियों को धन की कमी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा तंत्र का होना महत्वपूर्ण है। मलिन बस्तियों में स्वच्छ जल, साफ सफाई और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने पर प्राथमिकता से काम करना होगा। मलिन बस्तियों का पुनर्वास और उन्नयन करने की आवश्यकता है। काम की तलाश में शहरों की ओर आने वाले प्रवासियों के संकट को कम करने के इरादे से माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर्स स्थापित किए जा सकते हैं। इसके साथ ही बेसहारा और बेघरों के लिए सहायता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इन उपायों के साथ हम पाएंगे कि माइग्रेंट्स भी देश की तरक्की में अलग तरह से योगदान देंगे। इसका सकारात्मक असर स्वच्छता, स्वास्थ्य, कुपोषण, शिक्षा आदि पर भी पड़ेगा। इस अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए विषय को लेकर। तब तक आप ध्यान रखें। जय हिंद।